हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग सो रहा था और जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे। वो ड्रिंक कर रहा था और तियांग को देखे जा रहा था। तियांग सिर्फ 10 साल का है और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है वो कितना छोटा सा है और कितना मासूम है। उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक चले कुछ ऐसा हुआ। तियांग के मॉम डैड कहाँ चले गए उसको छोड़कर कोई नहीं जानता है। जंगकुक जब रात को घर लौट रहा था तब तियांग उसकी कार के सामने आ गए थे और जंगकुक कार रोक देता है और तियांग को जाकर अपनी कार पर बैठाता है और उसे पूछता है कौन हो तुम और कहाँ रहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। तो तियांग ने कहा था उसके पेरेंट्स नहीं है। कौन है उसके पेरेंट्स वो नहीं जानता है। 10 साल की तियांग पर जंगकुक को बहुत ही प्यार आया और वो तियांग को अपने घर लेकर आए क्योंकि तियांग के जाने के लिए कोई जगह नहीं था। जंगकुक तियांग को रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, वो एक माफिया किंग है। लेकिन वो तियांग की इस हालत के साथ बहुत ही अटैच है क्योंकि जंगकुक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जंगकुक के पेरेंट्स भी उसकी जन्म लेने के बाद ही उसको रास्ते पर छोड़कर चला गया था और फादर ने उसके अनाथ आश्रम में लेकर बड़ा किया था। जंगकुक जब 15 साल के हो गए ना तब जंगकुक को कुछ ऐसा देखने को मिला जो देखने के बाद जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगा और उसके बाद वो अनाथ आश्रम से भाग गया और वो माफिया किंग बनने लगा। बहुत ही माफिया किंग के गैंग के साथ वो जुड़ गए और अब धीरे धीरे वो इतना खतरनाक माफिया किंग बन चुके हैं कि उसके नाम से ही लोग कांपने लगता है। लेकिन जंगकुक माफिया किंग बनने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे लोगों की बुरा हो। जंगकुक हमेशा अनाथ और गरीबों की मदद करता है। इससे जंगकुक को बहुत सारा प्यार भी मिलता है। लेकिन लोगों को जंगकुक के नाम से ही डर लगने लगता है क्योंकि जो भी गलती करता है ना उसको बहुत ही बुरा पनिशमेंट मिलता है और वो लोग इसीलिए जंगकुक के नाम से डरता है। यहाँ पर तियांग वो अभी तक सो रहा था। जंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और तियांग के पास जाकर बैठ जाता है। तियांग सोते हुए भी रो रहा था। जंगकुक ने तियांग की आंखों पर किस करते हुए कहा तुम रो क्यों रहे हो। तियांग की नींद टूट जाता है और वो डर जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे थे। तियांग ने कहा क्या, मैं रो रहा था। जंगकुक ने कहा तुम्हारी आंखों पर आंसू है। तियांग कहता मैं सपना देख रहा था। मैं अपनी मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूँ लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे उन लोगों से मिलवाओगे। जंगकुक ने कहा आखिर तुम मम्मी डैडी से कब अलग हुए और कैसे अलग हुए। क्या तुम कुछ भी नहीं बता सकते हो क्या तियांग। तुम कितने साल के हो, तुम्हें अपना नाम पता है और तुम अपनी डैडी और मम्मी के नाम भी जानते हो ना। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जंगकुक ने तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा देखो मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा से खिलौना दूंगा और चॉकलेट भी लाकर दूंगा, तुम्हें और क्या चाहिए। तियांग ने कहा चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी खाना चाहता हूँ, क्या सच में मुझे दोगे। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। वो फ्रिज से चॉकलेट लेकर तियांग के हाथ पर देते हैं। तियांग उसको देकर खाने लगता है। जंगकुक ने कहा अभी तो बताओ तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, तुम उन लोगों से कब अलग हुए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने प्यार से कहा इतने दिनों से जिन लोगों को मैं अपने मॉम डैड समझ रहा था वो मेरी मॉम डैड नहीं है। जंगकुक कहता है क्या, तो फिर वो लोग कौन है। तियांग ने कहा उन लोगों ने मुझे बड़ा किया, जैसे मुझे पता चला मैं वहाँ से भाग आया। जंगकुक कहता तुमने ऐसा क्यों किया है, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गया है ना। तियांग ने कहा नहीं, वो लोग मेरी मॉम डैड नहीं हो सकता है, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, वो लोग मुझे जान से मारना चाहते थे क्योंकि मैं उस जगह से भाग गया जहाँ पर लोग बहुत ही बुरी तरीके से टच करता है। मुझे उस जगह पर नहीं जाना है लेकिन उन लोगों को मुझे उस जगह पर भेजना था, मैं वहाँ से भाग कर चला आया, मैंने अच्छा किया ना। जंगकुक समझ गया कि तियांग क्या कहना चाहता है। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस किया और उसको हक करते हुए कहा कहीं तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी टच से। तियांग ने भी जंगकुक का हक कर लिया और उसकी गोद में आकर बैठ गया और उससे कहा मुझे बुरा नहीं लग रहा है लेकिन उन लोग की टच मुझे बहुत ही बुरा लगते थे, वो लोग मुझे बहुत ही गलत तरीके से टच करते थे। जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है। तियांग ने कहा मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं याद है, मैं उसे भाग कर चलाया, वो लोग मुझे बांध कर लेकर गए थे और मैं कार की डिक्की में चुप गया था, वहाँ से भाग गया। जंगकुक ने तियांग को सुलाते हुए कहा चलो अब सो जाओ, तुम्हें अब और कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझे पता है वो कौन सी जगह हो सकता है, मैं ढूंढ निकालूंगा और उन लोगों को भी ढूंढ निकालूंगा जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तियांग ने कहा क्या तुम उन लोगों को पनिशमेंट दोगी।
जंगकुक ने कहा तुम वो मुझ पर छोड़ दो, तुम इतना कुछ टेंशन मत करो। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 8 साल बाद तियांग अब 18 साल के हो चुके हैं। जंगकुक का तियांग साथ में बैठकर डिनर कर रहा था। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तियांग ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ जल्दी घर आ जाना। तुम इतनी रात को कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा मुझे वो पता चल गया है जो आज तक मुझे नहीं पता चला था। 8 साल लग गया उन लोगों को ढूंढने में, मैं अब उन लोगों के पास जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तियांग ने कहा किन लोगों को ढूंढने जा रहे हो तुम, कौन मिल गया है? जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तियांग ने कहा तुम्हें मैं अपने से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, आखिर तुमने मेरी जान बचाया है, तुम्हारे घर पर रहने दिया, मेरा इतना ध्यान रखते हो, हर चीज के बारे में तुम सोचते हो, जो मैं नहीं सोचता हूँ मेरे बारे में तुम सोचते हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं चाह कर भी एक कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। जंगकुक ने तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा इतना क्या सोच रहे हो, तुम मेरे कर्ज को उतारना चाहते हो ना, जब तुम्हारा मन करे उतार देना, लेकिन फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखो, और मैं जब घर पर नहीं रहता हूँ ना बाहर मत जाना। और हाँ, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए ना तो मुझे कह देना, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता हूँ तो यहाँ पर जो बॉडीगार्ड है उन लोग को कह देना, वो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है? तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गलती से भी तियांग ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे नहीं चाहिए, उससे भी कहीं ज़्यादा दे दिया है तुमने, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस जल्दी से घर आ जाना, मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन में रहता हूँ मैं, आखिर तुम ही तो हो जो मेरे इतने करीब हो, अगर तुम ही मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं किसके पास जाऊँगा? जंगकुक ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। एक कहते उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस में आ जाता है और वो दो लोगों को यहाँ पर लेकर आने के लिए कहता है। तो जेहोप ने लेकर आया और उससे कहा मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, इन लोगों को ढूंढने में 8 साल लग गया। तो जंगकुक ने कहा तो तुम ही लोग हो जो तियांग को अपने पास रखा था और 10 साल तक उसकी रक्षा किया है, या फिर कहो कि उसको ऐसी जगह पर भेजने के लिए तैयार किया है जहाँ पर भेजने के बाद तुम लोग को बहुत सारा पैसे मिलने वाला था। मैंने सही कहा ना? आखिर एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ब्यूटीफुल है, इसी का फायदा उठाना चाह रहे थे ना तुम लोग? तो मिस्टर और मिसेज जिहो ने कहा तो तुम कौन हो और इसे तुम्हें क्या, और तुम कैसे तियांग को जानते हो? क्या तियांग तुम्हारे पास है? उसको हमारे पास दे दो, उसके साथ तो हम। जंगकुक ने उन दोनों के ऊपर मिर्ची डाल दिया। तो उन दोनों ने कहा क्या कर रहे हो, हम दोनों की आंखें जल रहा है, पानी दो। जंगकुक ने कहा पानी? तो पानी उन लोग के मुंह के ऊपर फेंक मारा। उन लोग की आंखें और भी जलने लगी क्योंकि पानी की वजह से वो मिर्ची जो है आंखों में चला गया और वो लोग अभी छटपटाने लगे। जंगकुक ने कहा इन दोनों को काले कुटले में बंद कर दो और जब तक मैं ना कहूँ इन लोगों को खोलना मत, वहाँ पर ही रहने देना और कोई खाना पीना कुछ मत देना। उन लोग के साथ भी वही होना चाहिए जो तियांग के साथ उन लोगों ने करने की कोशिश किया है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं कर सकता हूँ। उन लोगों तो ऐसी हालत पर छोड़ दूंगा कि एक दूसरे को चीर फाड़ के खा डालेगा। ये कहते जंगकुक वो घर पर लौट आते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर दौड़कर आ जाते हैं और उसको हक करते ही कहता है तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए से क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। तियांग ने कहा चुप हो जाओ, मैं बस तुम्हारे लिए डर रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रहा था, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? जंगकुक तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। पागल कहेगा, तुम मुझे लेकर इतना पेशेंट क्यों हो रहे थे, आखिर कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं माफिया किंग जो हूँ। जंगकुक एक कहने के बाद चुप हो जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? जंगकुक ने कहा वो मैं, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है सुनकर? तियांग ने कहा मैं पहले से ही जानता हूँ तो मुझे डर क्यों लगेगा। जंगकुक कहता है क्या, तुम्हें किसने कहा? तियांग कहता है मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही समझ गया। वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखते हो, लेकिन जब तुम मेरे सामने आते हो तब बहुत ही अलग लगते हो, और जब दूसरे इंसान के साथ होते हो तब बहुत ही अलग दिखते हो। जंगकुक ने कहा तुमने कब देखा किसी और के साथ बात करते हुए? तियांग ने कहा जब तुम हॉल में मीटिंग कर रहे थे ना एक दिन, तब मैंने ऊपर से तुम दोनों की बातें सुन लिया था। और वो तुम्हारा पार्टनर वो कौन है, वो इसका नाम क्या है? हाँ जी होप, वो हैंडसम सा लड़का।
जंगकुक को जेहोप के बारे में हैंडसम सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तियांग की फेस पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं इतनी गुस्से में हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही जेलिस हो रहे हो ना, तुम्हारी फेस बहुत ही जेलिस सा दिख रहा है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने जेहोप को हैंडसम कहा तुम्हें बुरा लगा ना। तुम इतना जेलिस फील मत करो, क्योंकि तुम उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम हो और हॉट भी। इसकी यार के पास जाकर कहता है, और बहुत ही सेक्सी भी लगते हो। जंगकुक ने कहा, आखिर तुम इतनी सारी बातें सीखते कहाँ से हो? मैंने तो तुम्हें इतना कुछ नहीं बताया है। और तुम्हें क्या बोल रहे थे? तियांग ने कहा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तो बस जेहोप को ऐसे ही कह दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग, दोबारा तुम्हारी मुझसे ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ। समझ गए तुम बहुत ही अच्छा लाइफ डिजर्व करते हो और एक अच्छा पार्टनर भी। हम जैसे माफिया तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने की काबिल नहीं है। तुम तो बहुत ही अच्छे से डॉक्टर या फिर किसी इंजीनियर के साथ शादी कर लेना, ठीक है? मैं खुद खड़े रहकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा, देखना तुम। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मेरी शादी करवाने वाले हो, तुम सामने खड़े रहकर, क्या तुम ये कर पाओगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? आखिर तुम मेरे। तो तियांग ने कहा, मैं तुम्हारा क्या? क्या तुम्हारा छोटा भाई हूँ या फिर कुछ और? कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे किसी और तरीके से देखते हो क्या? लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर शादी करना है तो मैं तुमसे ही करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी का अपना फैमिली नहीं माना है। तुम ही मेरी फैमिली हो। जंगकुक कहता है, तियांग, तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो। आखिर तुम ये सब कुछ बोल भी कैसे सकते हो? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। और जंगकुक गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। जंगकुक जब वो अपने ऑफिस में आ जाता है, जेहोप ने कहा, क्या हुआ बॉस, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? ठीक है, अभी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब तुम अपनी दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। बताओ क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, जेहोप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जेहोप ने कहा, क्या बात है जंगकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो और थोड़ा सा इमोशनल भी लग रहे हो? पता नहीं क्या हुआ है तुम्हें, खुलकर बताओ। जंगकुक ने कहा, वो तियांग। तो जेहोप ने कहा, तियांग को क्या हुआ? मुझे बताओ, अभी जाकर देख कर आता हूँ। किसी को मारना है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। वो तियांग मुझे पसंद करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो पागल हो गया है क्या? उसको कैसे समझाओ? जेहोप ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तियांग तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत ही खुशखबरी है ना। आखिर तुम दोनों इतने सालों से एक साथ हो। 8 साल काफ़ी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है। 8 साल एक दूसरे को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और तियांग तुमसे प्यार करता है ऐसे ही नहीं, वो जब 10 साल का था तभी से वो तुम्हें पसंद करता है, ये जानने के बाद भी कि तुम एक माफिया किंग हो। इतना खतरनाक माफिया किंग से प्यार करना इतनी आसान बात थोड़ी है। और तुम अब इसकी प्यार को ठुकराना चाहते हो क्या? जंगकुक, तुमने सोचा भी कैसे कि तियांग किसी और से शादी करेगा? तुमने कहा भी कैसे? तुमने उस लड़की का दिल ही तोड़ दिया। वो कितना इनोसेंट है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर जाओ और तियांग को जाकर कहो तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अगर ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा। देखना, तुम तियांग को भी खो डालोगे, जो तुम्हारे लिए इतना सोचता है। तुम्हारा फैमिली वही है और तुम उसकी फैमिली हो। दोनों को साथ में रहना चाहिए। तुमने अगर मना कर दिया ना, मैं तियांग से शादी कर लूँगा। जंगकुक जेहोप की कॉलर पकड़ते हुए कहा, दोबारा अपनी मुंह में तियांग की नाम मत लेना। उसके बाद जेहोप को धकेलते हुए वो अपने घर जाने लगा। जेहोप ने कहा, जंगकुक, आखिर तुम बहुत ही खड़ूस हो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा था। मैं और क्या कहता? अगर ऐसा नहीं कहता ना तब तुम्हें समझ में नहीं आता। अब देखो कैसा लगता है। अपने ही पसंदीदा इंसान को किसी और के साथ जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जंगकुक वो जल्दी से घर आ जाता है और तियांग को ढूंढने लगता है। तियांग बेडरूम में नहीं था। जंगकुक कहता है, तियांग कहाँ चला गया? कहीं वो गुस्से में घर से बाहर तो नहीं निकल गया? मैं तियांग को कहाँ ढूंढूंगा अब? अगर उसको कुछ हो गया तो? तियांग पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक अपनी चित पर दोनों हाथों की सैलानी की। उस टच को बहुत ही अच्छी तरह से फील कर रहा था। वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और वो उसको महसूस करने लगता है। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग जंगकुक के सामने आ जाता है और तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, आपने आंखें क्यों बंद कर लिया है? जंगकुक ने कहा, तो मैं क्या करता? तुमने जिस तरह से मुझे छुआ है, इससे पहले किसी ने मुझे इस तरह से टच नहीं किया। मुझे पता ही नहीं इस तरह से टच करने से क्या होता है। मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग्स लग रहा है।
तियांग, तुमने सही कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया है, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक, तो फिर देर किस बात की? जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, वही कर रहा हूँ जो दो प्यार करने वाले को करना चाहिए। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं कितने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब तुम मुझे किस करोगे, मेरी बॉडी को टच करोगे और मुझे अपने करीब खींच कर लेकर जाओगे और बहुत ही क्लोज आ जाओगे। दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं रहेगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा जंगकुक। लेकिन तुमने मुझे कभी उस तरह से टच किया ही नहीं। हमेशा ऐसे टच किया जैसे कि किसी को कंफर्टेबल फील करवाता हो, अपनापन महसूस करवाता हो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक हस्बैंड की तरह, एक बॉयफ्रेंड की तरह मुझे टच करो और मुझे बहुत ही क्लोज लेकर आओ और दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे। तुम समझ गए ना? जंगकुक ने तियांग की फेस को देखते हुए कहा, कहीं तुम्हें अगर बुरा लग गया तो, और तुम्हें फिर से वही बात ही याद आने लग गया तो तब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ तियांग, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और न ही तुम्हें दुखी कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ का बुरा लगे। तियांग ने जंगकुक के होठों पर अपनी लिप को छूते हुए कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार किसी की टच मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ रोमांटिकली तुम मुझे टच करो। प्लीज़ जंगकुक, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के होठों पर किस करना शुरू किया। जंगकुक को पहले समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे किस करेगा, लेकिन धीरे धीरे जंगकुक की किस और भी प्रोफेशनल और भी डीप और भी रोमांटिकली होते जा रहा था। वह बहुत ही हंग्रीली किस करने लगा। तियांग जैसे जंगकुक उससे अलग होते हैं, तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही प्रोफेशनल हो रहे हो, तुम्हारी किस की क्वालिफिकेशन और भी हाई हो रहा है, तुम और अच्छा कर सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या इससे भी अच्छा? तो जंगकुक फिर से तियांग को किस करने लगा। तियांग ने अपनी माउथ को थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि जंगकुक अपनी टांग को तियांग की मुंह के अंदर लेकर जा सके। दोनों के बीच में इतना रोमांटिक हॉट मोमेंट गुजरने के बाद जब तियांग जंगकुक के बाहों में था, जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए पूछा, तियांग तुम्हें ऐसा कुछ कैसे पता चला, कैसे क्या करना है और प्यार क्या होता है, कैसे टच करना चाहिए और प्रोफेशनल कीज और क्वालिफिकेशन के बारे में तुमने कैसे सब कुछ जान लिया? तियांग ने कहा, तुमने मुझे पढ़ने के लिए कहा था ना नीट पर। जंगकुक कहता, हाँ तो फिर? तियांग ने कहा, मैं पढ़ाई के साथ साथ जब मैं बड़ा होने लगा और तुमसे प्यार करने लगा, मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए पहले से ही था। मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन इस प्यार को कैसे जाहिर करो और दोनों के बीच में जो दूरियां है वो कैसे ख़त्म करना है, इन बारे में मैंने नेट पर देखा है। जंगकुक कहता, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था, ये सब कुछ देखने के लिए नहीं कहा था। क्या तुमने एडल्ट वीडियो देखा था? तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, नॉटी बॉय, तुम बहुत ही नॉटी हो, अब तुम्हें मज़ा सिखाता हूँ मैं। ये कहते जंगकुक फिर से तियांग के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठाकर उसको खाना खिला रहा था। जिहोप आ जाते हैं बिना नॉक किए। जिहोप अंदर आ जाने के बाद तियांग को जंगकुक की गोद में देकर कहता है, सो सॉरी, मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, वो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ गया था, मुझे पता नहीं था। जंगकुक ने कहा, अब आ भी जाओ। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, शाय क्यों फील कर रहे हो? हम दोनों के बीच में कोई दूरियां ना रहे, तुम ही कहा था ना, ताकि हम दोनों के बीच में कोई ना आ सके। मैं नहीं चाहता कि जिहोप हम दोनों के बीच में आ जाए। वैसे भी वो तुम्हें पसंद करता है। जिहोप ने कहा, जंगकुक वो मैं बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था और तुम हो कि। जंगकुक कहता, हाँ मैं समझ गया, तुमने किस लिए कहा था, आप क्यों आए हो बताओ। जिहोप ने कहा, शादी की तैयारियां करना है ना। जंगकुक कहता, तुम्हें किसने कह दिया? तो तियांग मुस्कुरा रहा था। जिहोप ने कहा, और किसने? तियांग ने। तियांग ने कहा, तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो मैं शादी की तैयारियां करने आ गया हूँ। मैंने सारी तैयारियां कर दिया है, अब बस तुम दोनों को तैयार होकर मेरे साथ जाना होगा, उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगा। जंगकुक कहता है, तियांग। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक का तियांग जिहोप के साथ जाकर शादी कर लेता है।
जब उन दोनों की शादी की एविडेंस है। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।